चेतावनी, हंसेंगे तो फंसेंगे। किसी मजार पर एक मौलवी रहते थे। मौलवी के पास एक गधा भी था। सैकड़ों लोग उस मजार पर आकर दान चढ़ाते थे। उन लोगों में एक बंजारा भी था। वह बहुत गरीब था, फिर भी नियमानुसार आकर माथा टेकता, मौलवी की सेवा करता और फिर अपने काम पर जाता। उसका कपड़े का व्यवसाय था। कपड़ों की भारी पोटली कंधों पर लिए सुबह से लेकर शाम तक गलियों में फेरी लगाता, कपड़े बेचता। एक दिन उस मौलवी को उस पर दया आ गई। उसने अपना गधा उसे भेंट कर दिया। अब तो बंजारे की आधी समस्याएं हल हो गईं। वह सारे कपड़े गधे पर लादता और जब थक जाता तो खुद भी गधे पर बैठ जाता। इसी बीच गधा भी अपने नए मालिक से काफी घुल मिल गया था। यूं ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन गधे की मृत्यु हो गई। बंजारा बहुत दुखी हुआ। उसने गधे को उचित स्थान पर दफनाया और उसकी कब्र बनाई और फूट फूट कर रोने लगा। समीप से जा रहे किसी व्यक्ति ने जब यह दृश्य देखा तो सोचा जरूर किसी पीर की कब्र होगी, तभी यह बंजारा यहाँ बैठकर अपना दुख रो रहा है। यह सोचकर उस व्यक्ति ने कब्र पर माथा टेका और अपनी इच्छा हेतु वहां प्रार्थना की। कुछ पैसे चढ़ाकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के उपरांत ही उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो गई। उसने खुशी के मारे सारे गांव में डंका बजाया कि अमुक स्थान पर एक पीर की कब्र है, वहां जाकर जो इच्छा मांगो वह पूरी होती है, मनचाही मुरादें बख्शी जाती हैं। उस दिन से उस कब्र पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। दूरदराज से लोग अपनी इच्छा पूर्ण करने हेतु आने लगे। बंजारे की तो चांदी हो गई। बैठे बैठे उसे कमाई का साधन मिल गया था और धीरे धीरे वह कब्र भी पूरी तरह से मजार का आकार ले चुकी थी। एक दिन वही पुराने मौलवी जिन्होंने बंजारे को अपना गधा भेंट दिया था वहां से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही बंजारे ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, आपके गधे ने तो मेरी जिंदगी बना दी। जब तक जीवित था तब तक मेरे रोजगार में मेरी मदद करता था और मरने के बाद मेरी जीविका का साधन उसकी मजार बन गई है। मौलवी हंसते हुए बोले, बच्चा, जिस मजार में तू नित्य माथा टेकने आता था वह मजार इस गधे की माँ का था। यूं ही चल रहा है।